नमस्कार दोस्तों, मैं हूं झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपना प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता ओपन करवाना चाहते हैं। ये स्कीम बहुत पहले स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इस स्कीम को भरपूर प्यार जनता ने दिया। और लेकिन अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट्स हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या अभी भी खुलवाया जा सकता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे खुलवाया जा सकता है। इन तीनों सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पूरा डिटेल के लिए आपको इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्रधानमंत्री जनधन योजना की, वहां से आपको डिटेल आपको रूबरू कराने वाले जो ओरिजिनल डिटेल है। आप हो सकता है यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे हों, वहाँ पर आपको गलत जानकारी मिली हो, बट यहाँ पर आपको सटीक जानकारी हमेशा मिलती है और आज भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो आज हमारा टॉपिक है उसे बहुत ही विस्तृत तरीके से कवर करने वाले हैं। ओपन कराने का प्रोसेस, इसके लाभ और कैसे ओपन कराना, ये सारा डिटेल की बात करेंगे। तो चलो पूरा डिटेल के लिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलेंगे। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको लिखना है जनधन योजना। जैसे लिखेंगे तो आपको pmjdy.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्रधानमंत्री जनधन योजना की वो खुलकर आएगी। यहाँ पर अभी तक देख सकते पूरा डिटेल दिया गया है, कितने खाते वगैरह ओपन कराए गए हैं। तो यहाँ पर अभी तक 51.95 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जमा की है। लाभार्थियों के खाते में 2,34,996.52 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। देख सकते इतने ज्यादा दोस्तों खाते खुलवाए गए हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले इसका विवरण पूरा जानेंगे। हालांकि आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के हम लाभ पहले जानते हैं, तो जब आप मिशन के बारे में क्लिक करेंगे और स्कीम विवरण पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर योजना बताई गई, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको बेनिफिट्स इसके बताता हूँ। इस योजना से जुड़े विशेष लाभ क्या है वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोगों को लालच होता है कि कोई बेहतरीन स्कीम होगी। तो सबसे पहले जमा राशि पर आपको ब्याज मिलता है। एक साधारण सा दोस्तों खाता होता है, बैंक खाता ही समझिएगा। और इसमें जो लाभ मिलते हैं वो क्या, देखिए 1 लाख रुपए तक का आपको दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको वैसे नॉर्मल कोई खाता खुलवाएंगे ना बैंक में तो आपको दुर्घटना बीमा कवर वगैरह नहीं मिलता, बट जनधन खाता खुलवाएंगे तो 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर आपको मिलता है। कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर कोई दोस्तों मिनिमम मेंटेनेंस वाला जो बैलेंस होता है वो रखने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर समान शर्तों के प्रतिपूर्ति पर देय होगा। अगर आप जनधन खाता खुलवाएंगे तो 30,000 रुपए का जीवन बीमा का भी लाभ मिलेगा, लेकिन मृत्यु के उपरांत, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। इसके बाद भारत भर में धन का आसानी से आप कहीं भी निकासी या जमा कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्त तक होगा। किसी भी सरकारी योजना से संबंधित लाभ मिलेगा तो आपको इस खाते का उपयोग होगा। 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर आपने अपना खाता आज खुलवा लिया और 6 महीने तक भली बात उसको चला लिया, जैसा कि यहाँ लिखा परिचालन वर्ड यूज किया गया, इसके बाद आपके खाते में 1 भी रुपए ना हो और आपको अटेंडम आवश्यकता पड़ गई हो, तो यहाँ पर दोस्तों 5,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, 5,000 तक दोस्तों आप बैंक से बिना रुपए, आपके खाते में 1 भी रुपए ना होने के बावजूद 5,000 रुपए ले सकते हैं। वो दोस्तों बैंक हालांकि आपको फ्री में तो नहीं देगा, वो एज ए लोन देगा जिसे आप आसानी से चुका सकते हैं और बहुत ही मिनिमम ब्याज। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को ऐसे फंड की आवश्यकता पड़ जाती है, अटेंडम जरूरत पड़ गई, आपके पास पैसे नहीं है, ना खाते में है, ना कोई रिश्तेदार मदद कर रहा है, तब ये फंड आपको काम आएगा। तो आप अपने बैंक में जाइएगा, ओवरड्राफ्ट का एक फॉर्म होता है उसे फिल करिएगा और आपको 5,000 रुपए की रकम बैंक दे देगी एज अ लोन। इसका विशेष ध्यान रखिए, फ्री में नहीं देगी दोस्तों, है ना। तो ये ओवरड्राफ्ट की बहुत ही बेहतरीन सुविधा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसका पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच, जितने भी पेंशनधारी हैं उनको भी यहाँ पर इसका लाभ दिया जाता है। इसके बाद 9वां जो पॉइंट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रुपए कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, ATM, पीओस, ई-कॉम आदि चैनल पर कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लेन देन या तो अपने स्वयं के बैंक, उसी बैंक चैनल लेन देन करने के माध्यम से या रुपए कार्ड धारक और अथवा किसी दूसरे बैंक
के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिनों के भीतर किया हो रुपए बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016 के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नवा, काफ़ी लंबी सी लैंग्वेज लिखी है, तो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। तो दुर्घटना बीमा की दोस्तों यहाँ बात की गई ना ऊपर, ये वाला, उसके विषय में यहाँ पर दिया गया हो। दुर्घटना बीमा क्लेम कब मिलेगा? या आप तो उसी बैंक जिसमें आपका खाता है या किसी अन्य बैंक 90 दिनों के अंदर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया हो। दुर्घटना के जस्ट 90 दिनों के पहले की बात कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों लाभ दिए जाते हैं जनधन योजना का, बहुत इंपॉर्टेंट लाभ होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसको खाता कहाँ खुलवाया जा सकता है। तो किसी भी बैंक में दोस्तों खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने का आवश्यक दस्तावेज क्या है? वो यहाँ पर बहुत ही सीमित दस्तावेज है। आपको अपना एक आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और फोटो वगैरह लेकर बैंक जाना होगा। और इसके बाद यहाँ पर फॉर्म भी दोस्तों दिए गए हैं। अगर आप जब होम पेज पर आएंगे ना, जनधन योजना की होम पेज पर आएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ई दस्तावेज पर योजना का विवरण और खाता खोलने का फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया। तो अगर आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खाता खोलने का हिंदी वाला फॉर्म खुल कर आएगा। ये सिंपल सा फॉर्म होता है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है या बैंक से ही आपको ले लेना है और इसे भरना होता है। बैंक का नाम सबसे पहले भरना है, दिनांक और एक फोटो लगाना है। शाखा का नाम, किस शाखा में आप खाता खोल रहे हैं, गाँव या शहर क्या है, उप जिला क्या है, जिला क्या है, राज्य क्या है, पिन कोड क्या है, ग्राम कोड या शहर कोड अगर उपलब्ध है तो भरें, नहीं तो स्लीप करें। आवेदक के ब्यौरा भरना होगा, पूरा नाम भरना होगा आपको। इसके बाद वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, मैरिड या अनमैरिड, लिंग क्या है, पिता का नाम भरना होगा, पता भरना होगा, पिन कोड भरना होगा, टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, आधार आईडी और पैन कार्ड नंबर भरना है। मनरेगा जॉब कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो भरें। पेशा व्यवसाय आप क्या करते हैं, मजदूरी अजदूरी जो भी करते हो वो भरना है। वार्षिक आय आपकी कितनी है, आश्रितों की संख्या कि आपके घर में कितने लोग हैं वो भरना है। संपत्ति के ब्यौरा, आपके अपना घर है आपके पास या नहीं है वो देना है, अपना खेत है या नहीं है वो देना है। परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है, परिवार के नाम पर वर्तमान में खाता है या नहीं है वो सारी डिटेल यहाँ देनी है। और किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ दोस्तों इस स्कीम के तहत दिया जाता है। तो अगर आपका पहले से किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो आपको हाँ पर क्लिक करना, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देना है। घोषणा देनी है और ये सारे डिटेल भरने के बाद ये फॉर्म और अपने जो डॉक्यूमेंट्स, आधार, फोटो वगैरह अपने बैंक में जाकर जमा करना होगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने के जो लाभ है ना, बहुत ही उम्दा है। हम लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं दोस्तों किसी भी स्कीम को, बट अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, प्रॉपर तरीके से चलाया जाए तो स्कीम सरकार बहुत ही सोच समझ के बनाती है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन खाता है दोस्तों। सेविंग अकाउंट तो हम सभी लोग ओपन करा लेते हैं, बट अगर आप जनधन खाता खुलवाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं विशेष लाभ मिलेंगे। तो आप खाता खुलवाएं तो जनधन खुलवाएं, विशेषकर अगर आपका छोटा मोटा लेन देन है। अगर आप बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, बिजनेसमैन है, तो आपके लिए जनधन खाता नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं यार, जो नॉर्मल मिडिल क्लास के फैमिली, मिडिल क्लास से आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपके तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सबसे पहले खाता कैसे खुलवाना है तो उसका मैंने प्रोसेस बताया, फॉर्म वगैरह भरकर बैंक जाना है, कहाँ खुलवाना है, किसी भी बैंक में जाकर खुलवाना है, और लाभ क्या क्या मिलते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो पूरा डिटेल समराइज करके मैंने आपको फिर से बता दिया। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।